Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter 10 information communication. Okay. स्टूडेंट्स ग्रेड 4 में आपने पढ़ा था कि डिफरेंट मींस ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है, डिफरेंट मींस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, या फिर सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप हो गया, फिर लेटर्स हो गए, या फिर रेडियो और अखबार के ज़रिए हम अपनी जो बात है दूसरों तक कन्वे कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये सब के सब जो हैं ये मींस ऑफ कम्युनिकेशन है। ओके। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, हो गया। और इन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आपको, प्रिंट मीडिया ये है कि जो भी चीज़ें आपको रिटन फॉर्म में मिलें, जैसे किसी बुक से, किसी न्यूज़पेपर से, या लैपटॉप से, मोबाइल से आप रीड कर लें, पढ़ लें, या जो भी चीज़ आपके पास रिटन फॉर्म में आ गई है, लिखी हुई आ गई है, वो आपका प्रिंट मीडिया है। ओके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है कि जिसको आप देख सकते हैं, विजुअल। ओके। और जिसका जो लिंक है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे टीवी और मोबाइल, रेडियो, इंटरनेट, ये सब के सब इलेक्ट्रॉनिक जो है मीडिया है आपका, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं। Students, let's start the topic information communication. At first we have to define the topic. Information comes from the word inform, which means to tell, यानी कि बताना, इन्फॉर्म करना। एंड कम्युनिकेशन मीन कम्युनिकेट करना, बात, अपनी बात जो है दूसरे तक कन्वे करना या फिर रिसीव करना। ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में अभी आपको बताया कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं, जैसे टीवी, रेडियो, मोबाइल, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, फैक्स, and many other mediums. Okay, then we have to define the word information. Okay, at first we will give the definition of information. Information is knowledge about an issue, problem, event, प्रोसेस और सब्जेक्ट। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन किसी भी इशू के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, किसी प्रोसेस यानी किसी भी अमल के बारे में, या किसी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज को कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में इल्म को कहते हैं। वी रिसीव एंड कन्वे इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम एंड यूज़ अ नंबर ऑफ वेज टू डू दिस। हम इंफॉर्मेशन जो है यानी कि मालूमात जो है हम रिसीव करते हैं और कन्वे करते हैं, यानी कि मालूमात हमें हर वक्त मालूमात जो है, इंफॉर्मेशन जो है हमें हर वक्त मिलती रहती हैं और हम हर वक्त इसको कन्वे करते रहते हैं, दूसरों तक पहुंचाते रहते हैं। एंड यूज़ अ नंबर ऑफ़ वेज टू डू दिस, और इसके लिए हम बेशुमार तरीके इख्तियार करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कन्वर्सेशंस एंड एक्शंस कन्वे इंफॉर्मेशन। कन्वर्सेशंस यानी कि गुफ्तगू, एंड एक्शंस, और एक्शन, हमारे एक्शन जो है, हमारे काम जो है वो कन्वे इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, पहुंचाते हैं। यानी इंफॉर्मेशन कन्वे करने वेज टू कन्वे इंफॉर्मेशन कौन कौन सी हैं? हमारी बॉडी लैंग्वेज है, हमारी कन्वर्सेशन है। ओके, यानी कि बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए, अपने एक्शंस के ज़रिए हम कन्वे करते हैं इंफॉर्मेशन को, या फिर अपनी कन्वर्सेशन के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए जो है अपनी वो इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। वी कैन लिसन, रीड एंड वॉच। हम सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। डिफरेंट थिंग्स टू गेट इन्फॉर्मेशन। हम यानी कि बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ों को टू गेट इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, यानी कि मालूमात हासिल करने के लिए, इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम बहुत सी चीज़ों को या मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हैं, रीड करते हैं और सुनते हैं। द इंफॉर्मेशन वी गेट्स वैल्यूएबल। हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो बहुत अहम है, बिकॉज इट कैन अफेक्ट आवर बिहेवियर, डिसीजंस एंड आउटकम्स। क्योंकि ये हमारे जो है बिहेवियर पे, हमारे रवैयों पे, हमारे डिसीजंस, फैसलों पे और आउटकम्स पे जो है ये असर करती है इंफॉर्मेशन। ओके, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के सोर्सेज क्या होते हैं, ज़राए क्या होते हैं, कौन से सोर्सेज से इंफॉर्मेशन जो है हमें रिसीव होती है या फिर कन्वे होती है। देयर आर मैनी वेज ऑफ रिसीविंग एंड कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के या कन्वे करने के बहुत से तरीके होते हैं। ठीक है,
यानी कि इंफॉर्मेशन जो बहुत से तरीक़ों से हासिल की जा सकती है और बहुत से तरीक़ों से दूसरों तक पहुंचाई जा सकती है। ऑल इंफॉर्मेशन इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू वेरियस मीडियम्स। तमाम की तमाम जो इंफॉर्मेशन है, जो मालूमात हैं, वो कम्युनिकेट की जाती हैं थ्रू वेरियस मीडियम्स, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ रास्तों से जो है वो कम्युनिकेट की जाती हैं। यानी कि इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के या रिसीव करने के बेशुमार तरीके हैं, बेशुमार ज़रिए हैं। द मीडिया प्लेज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन ऑन अ लार्ज स्केल। मीडिया जो है वो इंफॉर्मेशन को कन्वे करने में अहम किरदार अदा करता है ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर। यानी कि मीडिया के थ्रू जो इंफॉर्मेशन जो कन्वे की जाती है वो लार्ज स्केल पर चली जाती है, यानी कि वर्ल्ड वाइड होती है, बहुत ज़्यादा लार्ज ऑडियंस जो है वो उसको देखती है। ब्रॉडली स्पीकिंग द मीडिया कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि मीडिया को जो है दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 जो है वो प्रिंट मीडिया है और सेकंड पे है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कम अप एट प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स ऑल इंफॉर्मेशन कन्वेड थ्रू न्यूज़पेपर। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि जो चीज़ें आपके पास रिटन फॉर्म में आ जाती हैं वो आपका प्रिंट मीडिया होता है। इंक्लूड्स ऑल इंफॉर्मेशन कन्वेड थ्रू न्यूज़पेपर्स, यानी कि इसमें सारी की सारी वो वाली इंफॉर्मेशन शामिल है जो कन्वे की जा सकती है न्यूज़पेपर्स के थ्रू। मैगज़ीन्स एंड जर्नल्स। प्रिंट मीडिया यानी कि मैगज़ीन, न्यूज़पेपर और जर्नल्स के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है। इसमें ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट मीडिया में शामिल है। प्रिंट मीडिया आल्सो इंक्लूड्स बिल बोर्ड। बिल बोर्ड वो बड़े बड़े जो लोहे के बोर्ड आपको नज़र आते हैं ना, इस पर कमर्शल्स वगैरह लिखी होती हैं, अक्सर रोड के किनारों पे नज़र आती हैं हमें इनको बिल बोर्ड। बिल बोर्ड, पोस्टर्स, लीफलेट्स, ब्रोचर्स एंड डायरेक्ट मेल, यानी कि जो ईमेल हम करते हैं डायरेक्ट मेल, वो भी प्रिंट मीडिया में आ जाती है। द इंफॉर्मेशन इज़ कन्वेड थ्रू द रिटन वर्ड। इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे की जाती है, पहुंचाई जाती है रिटन वर्ड यानी कि लिखी हुई सूरत में। एंड स्टिल इमेजेस, ग्राफिक्स एट्सट्रा, या फिर ग्राफिक्स की सूरत में या फिर इमेजेस की सूरत में भी लिखी हुई यानी कि रिटन फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है वो कन्वे की जाती है प्रिंट मीडिया में। ओके, नाउ कम अप एट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है? इंक्लूड्स टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, फैक्स एंड एनी अदर मीडियम दैट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से निकला है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो सारी की सारी चीज़ें शामिल हैं जिनको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, बिजली की ज़रूरत होती है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? टेलीविज़न, रेडियो हो गया, इंटरनेट, फैक्स एंड एनी अदर मीडियम दैट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी, और कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा मीडियम जिसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। द इंफॉर्मेशन कैन बी कन्वेड थ्रू साउंड, द रिटन वर्ड, विजुअल्स। ये इंफॉर्मेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इंफॉर्मेशन जो है ये कन्वे की जाती है, पहुंचाई जाती है साउंड के ज़रिए, आवाज़ के ज़रिए, या फिर रिटन वर्ड के ज़रिए, या फिर विजुअल यानी कि देखने के सूरत में जो होती है, यानी कि जो हमें नज़र आती है। स्टिल एंड मूविंग इमेजेस, ग्राफिक्स एट्सट्रा, या फिर स्टिल शेप में होती हैं विजुअल चीज़ें, या जो है शेप्स या स्टिल होती हैं, रुकी होती हैं, या फिर मूविंग इमेजेस होते हैं यानी कि मूव करते हुए इमेजेस होते हैं, ग्राफिक्स वगैरह होते हैं। अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ अ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक ब्रांच है, उसी की एक शाख है। दिस इज़ अ पावरफुल ब्रांच ऑफ मीडियाज दीज डेज। इन दिनों ये मीडिया की एक बहुत ही पावरफुल जो है वो ब्रांच है। दो इट इज़ नॉट रिलायबल और रेगुलेटेड, हालांकि ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है, ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं है। सम पॉपुलर सोशल मीडिया फोरम्स आर, सोशल मीडिया की कुछ जो है मशहूर जो है फोरम्स कौन कौन सी हैं? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। नाउ कम अप एट mass and non-mass media. Mass media means technology that is intended to reach a large audience. mass media का मतलब वो वाली टेक्नोलॉजी है जो कि लार्ज ऑडियंस यानी कि जो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाती है,
या बहुत ज़्यादा लोगों जिसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत वसी पैमाने पर पहुंचाई जा सकती है। टेलीविज़न, रेडियो एंड इंटरनेट एंड न्यूज़पेपर्स, ये सारे के सारे आर ऑल कम्युनिकेशन टूल्स दैट कैन क्विकली कन्वे इंफॉर्मेशन टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये सारे के सारे जो हैं टूल्स, यानी कि टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट और न्यूज़पेपर, ये ऐसे टूल्स हैं मैस मीडिया के जिनके थ्रू बहुत बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों तक ये जो कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देते हैं इंफॉर्मेशन। इफ़ पीपल हैव एक्सेस टू रेडियो एंड टेलीविज़न, अगर लोग जो हैं उनकी पहुंच टेलीविज़न और रेडियो तक हो जाती है, इवन इफ़ दे आर इन रिमोट एरियाज़, अगरचे वो रिमोट एरियाज़ में भी हों, यानी कि दे कैन हैव एक्सेस टू अप टू डेट न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स, तो फिर भी वो जो है वो करंट अफेयर्स के बारे में और अप टू डेट न्यूज़ के बारे में, यानी कि ताज़ा ख़बरों के बारे में वो उनकी पहुंच हो सकती है। ठीक है। मैस मीडिया इज़ द मीन्स यूज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक। मैस मीडिया क्या है? एक ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो इंफॉर्मेशन को जनरल पब्लिक तक, आम लोगों तक पहुंचाता है। द गवर्नमेंट, एडवर्टाइजर्स, campaigners, celebrities and other groups and individuals use the media to communicate the information they want people to know to their audience। यानी कि गवर्नमेंट और एडवर्टाइज़र्स और कंपेनर जो होते हैं और सेलिब्रिटीज़ जो हैं और दूसरे जो ग्रुप्स हैं, वो इंडिविजुअली भी ये वाला मीडिया, मैस मीडिया को यूज़ करते हैं जो है अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए उन लोगों तक जिन तक वो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, उन लोगों तक अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए ये जो है गवर्नमेंट, एडवर्टाइज़र्स, कंपेनर, सेलिब्रिटीज़ और दूसरे जो लोग हैं वो मैस मीडिया को यूज़ करते हैं। कम अप एट पेज 88, नॉन मैस मीडिया। Non-mass media includes tools of information like a lecture to a limited audience। non-mass media क्या है? इसमें वो वाले tools हैं जो कि इंफॉर्मेशन को, जैसे कि एक लेक्चर हो गया, वो एक लिमिटेड ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। डिस्कशंस एंड टॉक्स इन अ क्लोज्ड रूम, अनाउंसमेंट्स फ्रॉम अ मॉस्क और लेक्चर्स ऑन रिलीजन फ्रॉम प्लेसेस ऑफ वर्शिप। यानी कि नॉन मैस मीडिया में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं कि वो ये वाली इंफॉर्मेशन जो है नॉन मैस मीडिया के थ्रू कोई लेक्चर हो गया जो लिमिटेड ऑडियंस तक, जैसे कि क्लासरूम में या कुछ बच्चों तक एक लेक्चर को सेंड करना या कन्वे करना, डिस्कशन करना, टॉक्स करना, बातचीत करना बंद रूम, क्लोज्ड रूम में। ओके। अनाउंसमेंट्स करना, मस्जिद से अनाउंसमेंट्स करना, यानी कि मस्जिद से भी अनाउंसमेंट होगी तो ये लिमिटेड लोगों तक, जिस तक वो आवाज़ जाएगी उन लोगों को ही वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। और लेक्चर्स ऑन रिलीजन, या फिर रिलीजन पर कुछ लेक्चर्स फ्रॉम प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो इबादत गाहों में दिए जाते हैं, उनमें जो है मैस मीडिया, नॉन मैस मीडिया जो है वो इंक्लूड होता है। ओके। मैस मीडिया इज़ वेरी इफ़ेक्टिव as in no time information travels to far off places। मैस मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्योंकि इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करने में बहुत दूर दूर प्लेसेस, दूर दूर मकामात तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। मैस मीडिया के थ्रू पहुंचाएं तो बहुत जल्द जो है वो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाती है। मैस मीडिया हैज़ क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट देयर राइट्स। मैस मीडिया ने जो है लोगों के दरमियान अपने राइट्स के लिए अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर दी है, या उनको अपने राइट्स के, अपने हकूक़ के बारे में आगाह कर दिया है। कम अप एट दिस टेबल एडवांटेजेस ऑफ प्रिंट मीडिया, डिसएडवांटेजेस। ओके। प्रिंट मीडिया के जो फ़ायदे और इसके डिसएडवांटेजेस, इसके नुकसानात। Let's start from advantages of print media. Print media in the form of newspapers is the cheapest and most widely used source of information। न्यूज़पेपर की शक्ल में जो प्रिंट मीडिया है वो एक सस्ता और बहुत ही ज़्यादा वाइड सोर्स है, यानी कि दूर दूर तक ये इसके ज़रिए इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जा सकती है, और ये जो बहुत ही सस्ता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रिंट मीडिया जो है।
Number 2, print media allows exposure of information to a large number of people. प्रिंट मीडिया जो है वो उन इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे कर देता है. इन प्रिंट मीडिया अ पर्सन कैन रीड अ न्यूज़पेपर और मैगज़ीन एंड व्यू एन एडवर्टीजमेंट व्हेन डिज़ायर्ड. प्रिंट मीडिया में एक इंसान या एक शख्स न्यूज़पेपर भी पढ़ सकता है या मैगज़ीन पढ़ सकता है और कोई एडवर्टाइजमेंट जो है वो जिस एडवर्टाइजमेंट को देखना चाहता है उसको देख सकता है. नंबर 4 पे न्यूज़पेपर्स मैगज़ीन्स एंड लीफलेट्स कैरी एडवर्टाइजमेंट्स विच रीच द टारगेटेड कस्टमर्स ईजीली. न्यूज़पेपर्स में, मैगज़ीन में, लीफलेट्स में जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, इश्तहार होते हैं, वो अपने कस्टमर को ईजी से टारगेट कर लेते हैं या फिर अपने कस्टमर ईजीली उन तक पहुंच पाते हैं इनके थ्रू. न्यूज़पेपर्स थ्रू एडिटोरियल्स डिस्कस इश्यूज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. न्यूज़पेपर्स जो है एडिटोरियल्स के थ्रू जो कौमी मसाइल जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, इम्पॉर्टेंट मसाइल जो होती हैं, इश्यूज़ ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, कौमी अहमियत के मसाइल जो होते हैं हामिल, उनको एडिटोरियल के थ्रू न्यूज़पेपर डिस्कस भी कर लेते हैं. सेकंड लास्ट पे आ जाए, स्टूडेंट्स कैन इम्प्रूव देयर लैंग्वेज. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स कैन इम्प्रूव देयर लैंग्वेज एंड नॉलेज थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स. स्टूडेंट्स जो हैं जर्नल्स को रीड करने के ज़रिए या फिर न्यूज़पेपर को रीड करने के बाद अपनी लैंग्वेज स्किल्स को और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं. यानी कि इससे हमारी रीडिंग स्किल तेज़ होती है. न्यूज़पेपर और जर्नल्स को रीडिंग करने से, इनको पढ़ने से स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी रीडिंग स्किल्स तेज़ कर सकते हैं और अपना नॉलेज जो है, जनरल नॉलेज जो है वो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. एट द एंड, न्यूज़ इन प्रिंट मीडिया इज़ कवर्ड विद ग्रेटर सीरियसनेस. प्रिंट मीडिया की जो न्यूज़ होती है वो बहुत ही सीरियस होती है, यानी कि अहम होती है. नाउ कम अप एट द डिसएडवांटेजेस. नुकसानात. प्रिंट मीडिया के नुकसानात क्या क्या हैं? प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग रिक्वायर टाइम एंड प्लानिंग. प्रिंटिंग करना यानी कि न्यूज़पेपर को प्रिंट करना और पब्लिश करना यानी कि छापना, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम और प्लानिंग की ज़रूरत है. ओके, एक नुकसान यानी कि टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए इसके लिए. सेकंड पे आ जाए, द नंबर ऑफ़ पीपल बाइंग प्रिंट मीडिया इज़ डिक्रीजिंग. यानी कि प्रिंट मीडिया को बाय करने वाले लोगों की तादाद कम हो रही है. अखबारात को, जर्नल्स को, मैगज़ीन्स को ख़रीदने वाले लोगों की तादाद कम हो रही है. ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड रिगार्डिंग द कंटेंट एज पब्लिश्ड मटेरियल लास्ट्स एंड कैन बी प्रिजर्व्ड. ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड, ये बहुत ज़्यादा जो यानी कि कंटेंट को पब्लिश करना जो है और उसके मटेरियल के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है. ज़िम्मेदार और या रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं. पब्लिशर्स कैन बी बेस्ड और इनएक्यूरेट स्पेशली इफ़ दे आर नॉट regulated and they are working to tight deadlines. इनके पब्लिशर्स जो है वो पब्लिशर्स कैन बी बेस्ड और इनएक्यूरेट. पब्लिशर गलत भी हो सकता है, मुतासिब भी हो सकता है. यानी कि वो स्पेशली इफ़ दे आर नॉट रेगुलेटेड, अगर वो ख़ास तौर पर अगर वो तरतीब से ना चल रहे हों. एंड दे आर वर्किंग टू टाइट डेडलाइन, और वो जो है उनको काम करने के लिए टाइम लिमिट जो है वो बहुत ही कम दी जाए, बहुत टाइट डेडलाइन दी जाए, तो फिर वो इनएक्यूरेट भी हो सकते हैं या फिर मुतासिब भी हो सकते हैं. ओके, कम अप एट द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड डिसएडवांटेजेस. अब हमने प्रिंट मीडिया के फ़ायदे और उसके नुकसानात, अब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फ़ायदे और उसके नुकसानात के बारे में पढ़ते हैं. कम अप एट द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. वास्ट नंबर ऑफ पीपल हैव एक्सेस टू टेलीविज़न एंड रेडियो. टेलीविज़न और रेडियो पर बेशुमार लोगों की, वसी लोगों की पहुंच है, एक्सेस है. नंबर 2, न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड रीचेस पीपल क्विकली. न्यूज़, ख़बरें और मालूमात जो हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो बहुत ही क्विकली, बहुत ही तेज़ी के साथ लोगों तक पहुंच जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू. Thirdly, a vast amount of electronic media's main aim is entertainment.
यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक वसी रेंज जो है, एक वसी अमाउंट जो है, एक वसी तादाद जो है, उसका मेन एम क्या है? एंटरटेनमेंट, लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को खुश करना, तफरी मुहैया करना। ओके। नंबर 4, सम कंटेंट एम टू बी एजुकेशनल। कुछ कंटेंट्स जो हैं उनका एम क्या है कि एजुकेशनल, यानी कि स्टडी से रिलेट करता है, एजुकेशन से रिलेटेड जो है लोगों को मालूमात इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। लॉट्स ऑफ कंटेंट इज़ अवेलेबल फॉर दोज, बहुत से कंटेंट ऐसे हैं अवेलेबल फॉर दोज हु विश टू लर्न, जो कि सीखना चाहते हैं। ओके। कम अप एट द डिसएडवांटेजेस। Time spent consuming electronic media, for example, by going on the internet or by watching television, is not always productive और यूज़फुल। यानी कि एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। टाइम जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है ये एक्टिविटी, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जा रहे हैं इंटरनेट के लिए या फिर टेलीविज़न देखने के लिए, तो ये हमेशा ही यूज़फुल नहीं होगा, हर वक्त जो है ये यूज़फुल नहीं है। पीपल कैन बिकम सो ऑब्जर्व्ड इन देयर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा मगन हो गए हैं। दे निगलेक्ट द पीपल एंड थिंग्स अराउंड देम, कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को, इर्द गिर्द की चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करना शुरू कर दिया। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक नुकसान ये है कि ये इसमें हम इतना ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम अपना कर देते हैं कि हम अगर इंटरनेट देख रहे हैं या फिर टेलीविज़न देखने के लिए जा रहे हैं, तो ये हमेशा ही हमें फ़ायदा नहीं देता। ठीक है। पीपल कैन बिकम सो ऑब्जर्व्ड इन देयर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। पे लोग जो हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यूज़ में इस कदर मगन हो गए हैं कि वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। एक नुकसान। ठीक है। फिर सेकेंडली, लुकिंग एट screens for a long time can affect the eyesight of viewers। बहुत ज़्यादा टाइम तक स्क्रीन्स को देखना, यानी लैपटॉप की स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन, टेलीविज़न की स्क्रीन को देखना, मोबाइल की स्क्रीन को बहुत ज़्यादा देर तक देखना कैन अफेक्ट द आई साइट ऑफ व्यूअर। देखने वाले की आई साइट को, देखने वाले की नज़र को, बिनाई को मुतासिर कर सकता है। ठीक है। उसकी आई साइट ख़राब हो सकती है। सिमिलरली, यूज़ ऑफ एयरफोन्स, इसी तरह एयरफोन्स का इस्तेमाल, हेडफोन्स का इस्तेमाल फॉर लिसनिंग टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एट हाई वॉल्यूम्स कैन अफेक्ट हियरिंग। यानी कि ज़्यादा एयरफोन का ज़्यादा इस्तेमाल, हेडफोन का ज़्यादा इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के को सुनने के लिए, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो हमारी हियरिंग को मुतासिर कर सकता है, हमारी सुनने की सलाहियत को मुतासिर कर सकता है। कम अप एट पेज 89। द इंटरनेट इज़ एन एक्सट्रीमली फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। इंटरनेट जो है वो कम्युनिकेटिंग का, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्यूट करने का एक बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेज़ तरीका है। ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट एनी सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर दुनिया की हर किस्म की मालूमात, हर सब्जेक्ट के बारे में मालूमात जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। एक इसका फ़ायदा ये है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर यूज्ड बाय इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जो है वो बहुत से ग्रुप्स जो हैं इसको यूज़ करते हैं, सच एज़ पॉलिटिकल पार्टीज़, सियासी जमायतें, टू कीप पीपल अपडेटेड अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। लोगों को अपडेट रखने के लिए कि वो अब क्या कर रहे हैं। सियासी जमायतें भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो भी जो है सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। ओके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लास्ट वन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ बिन वेरी एक्टिव इन हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स पीपल फेस ऑन अ डेली बेस। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ये लोगों की डेली लाइफ में जो मसाइल का सामना जो कर रहे हैं, इनको हाईलाइट करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर रहा है। यानी कि लोगों को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं डेली लाइफ में, उनको जो है वो हाईलाइट करने में, उनको दिखाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो बहुत एक्टिव है। शेयरिंग इंफॉर्मेशन कैन मेक पीपल मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स
शेयर करना इंफॉर्मेशन को, यानी कि इन मालूमात की शेयरिंग से लोग जो हैं वो अपने राइट्स के बारे में, अपने हकूक़ के बारे में ज़्यादा आगाह होते हैं, उनको ज़्यादा मालूमात हासिल होती हैं। एंड कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन दोज इन पावर, और उस पर भी असर पड़ता है जो पावर में है। फोर्सिंग दैम टू मीट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको फोर्स करते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो अच्छे तरीके से उनको पूरा करें। एंड अटेम्प्ट टू सॉल्व इश्यूज़, और इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल, और लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं उनको, और उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करें। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो इस सिलसिले में भी अहम जो है इम्पॉर्टेंट रोल कर रहा है प्ले, कि जो लोग जो हैं वो प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं लोग, उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाने में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यानी कि उनके मसाइल, उनके इश्यूज़ और उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जो फेस कर रहे हैं उनको पावर्स तक पहुंचाने में, यानी कि उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाने में भी इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। Now we will read about the disadvantages of इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसी टेबल का सेकंड जो पोर्शन है उस पर से स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट लाइन, सम मीडिया प्रोग्राम्स आर नॉट सूटेबल फॉर चिल्ड्रन। कुछ मीडिया के कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं होते, बच्चों के लिए ठीक नहीं होते। पेरेंट्स शुड बी अवेयर एंड कॉन्शियस दैट प्रोग्राम्स meant for adults should not be seen by their children। पेरेंट्स को कॉन्शियस रहना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए इन प्रोग्राम्स के बारे में कि जो अडल्ट्स के लिए, यानी कि बड़ों के लिए, नौजवानों के लिए जो प्रोग्राम्स हैं उनको बच्चे ना देखें। ओके। सेकेंडली, मच ऑफ द कंटेंट ऑन द इंटरनेट इज़ अनरेगुलेटेड। ज़्यादा कंटेंट जो है इंटरनेट पर, ज़्यादा चीज़ें जो हैं अनरेगुलेटेड होती हैं, तरतीब से नहीं होती। फॉल्स अकाउंट्स, झूठे और यानी कि फ़ेक अकाउंट होते हैं, झूठे अकाउंट्स बनाए होते हैं लोगों ने, मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन होती है। एंड अनवेरीफाइड कंटेंट इज़ कॉमन ऑन अनरिलायबल साइट्स। अनरिलायबल साइट्स से, किसी ऐसी साइट्स से जो है वो कंटेंट जिनको वेरीफाई भी नहीं किया गया होता, उस तरह की जो मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, एक तो इसका ये डिसएडवांटेजेस में आ गया है, डिसएडवांटेज है, इसका नुकसान है सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, कि इसमें जो है झूठे फॉल्स अकाउंट बने होते हैं, अनरेगुलेटेड जो है इसकी इंटरनेट जो है वो बिल्कुल भी तरतीब से नहीं होता, इसमें गलत इन्फॉर्मेशन और जो वेरीफाई नहीं की गई कंटेंट नहीं किया गया वो भी जो है वो दिखाया जाता है। द कंटेंट कैन काज हार्म, डैमेज रेपुटेशंस, स्प्रेड अनट्रूथ्स एट्सेट्रा। ये इस तरह के कंटेंट जो होते हैं वो नुकसान का बायस बनते हैं और रेपुटेशंस को उन जो है वो ख़राब करते हैं, और स्प्रेड अनट्रूथ्स, और झूठी अफवाहें जो हैं वो फैलाते हैं। ओके, कम अप एट द लास्ट वन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैन बी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ऑन पीपल्स सेल्फ स्टीम एंड डेवलपमेंट। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो हैं वो लोगों की डेवलपमेंट में और तरक्की में और उनमें गलत तरीके से असरअंदाज होते हैं। ठीक है, नाउ कम अप एट द हेडिंग, द रोल ऑफ द मीडिया इन पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल प्रोसेस में मीडिया का रोल। मैस मीडिया प्लेज अ क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक। मैस मीडिया जो है वो क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एजुकेट करने में जनरल पब्लिक, आम लोगों को एजुकेट करने में, आम लोगों को जो है वो सिखाने में या तालीम देने में एक क्रिटिकल, एक तनकीदी और इम्पॉर्टेंट अहम रोल प्ले कर रहा है मैस मीडिया। ओके, We live in times when political events are reported and discussed in the media। जब मीडिया में जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, सियासी वाक़यात हैं, वो रिपोर्ट किए जाते हैं या फिर डिस्कस किए जाते हैं, तो उस वक्त हम लाइव बराह रास्त होते हैं, हम देख रहे होते हैं। ठीक है, द मैस मीडिया इन पाकिस्तान हैज़ बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड देयर राइट्स।
पाकिस्तान में मैस मीडिया जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल है, उसी की ज़िम्मेदारी है कि उसने लोगों को अपने राइट्स को अंडरस्टैंड करना सिखाया। यानी कि पाकिस्तान में मैस मीडिया जो है वो लोगों को उनके हकूक़ के बारे में अवेयरनेस देने का रिस्पॉन्सिबल है। इट गिव्स अ चांस टू द पॉलिटिशियंस, उसने जो है यानी कि मैस मीडिया ने पॉलिटिशियंस को, जो सियासतदान हैं, उनको एक चांस दिया है फ्रॉम बोथ द रूलिंग पार्टीज़, उन दोनों को, जो रूलिंग पार्टी हैं एंड द अपोजिशन, और जो अपोजिशन है यानी कि जो गवर्नमेंट में है और जो उनकी अपोजिशन, उन दोनों पार्टीज़ को एक चांस दिया है टू डिफेंड द पॉलिसीज़ ऑफ देयर पार्टीज़, कि अपनी पार्टी की जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई हुई हैं उनको डिफेंड करें, उनका दिफा करें। मैस मीडिया आल्सो गिव्स एन अपॉर्चुनिटी to the people to ask their representatives sitting in the various assemblies to explain what they have done for the people। मैस मीडिया जो है वो लोगों को ये अपॉर्चुनिटी भी देता है, ये मौका भी देता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, उनके नुमाइंदे जो हैं, यानी कि गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं, जो असम्बलीज़ में बैठे हैं, मुख्तलिफ़ असम्बलीज़ में बैठे हैं, उनसे ये पूछें, उनसे ये एक्सप्लेनेशन मांगे व्हाट दे हैव डन फॉर द पीपल, कि उन्होंने लोगों के लिए क्या किया है, यानी कि उन्होंने अपनी आवाम के लिए, अपनी रियाया के लिए क्या किया है। सोशल मीडिया फोरम्स आर यूज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़ टू स्ट्रेंथन देयर वोट बैंक। सोशल मीडिया फोरम्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, उनके वोट बैंक जो हैं उनको मजबूत करने के लिए यूज़ की जाती हैं। यानी कि सोशल मीडिया फोरम्स जो हैं, फोरम्स कौन कौन सी हैं? ट्विटर हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह, ये सोशल मीडिया की फोरम्स हैं। यानी कि ये जो है इनको क्यों यूज़ किया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो वोट बैंक है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए। वेरियस पार्टीज़ यूज़ सोशल मीडिया लाइक ट्विटर एंड फेसबुक टू broadcast their parties' ideas and also to provide day-to-day news updates regarding their leadership and party। बहुत सी पार्टीज़ जो हैं वो सोशल मीडिया यूज़ करती हैं, जैसा कि ट्विटर और फेसबुक हो गया, इसको यूज़ करती हैं ताकि अपने पार्टी को आइडियाज़ प्रोवाइड करें और डे टू डे न्यूज़ जो हैं वो उनको अपडेट रखने के लिए, और अपनी लीडरशिप और पार्टी को अपडेट रखने के लिए उनको डे टू डे न्यूज़ प्रोवाइड करें और अपने आइडियाज़ जो हैं वो उनको कन्वे कर सकें। ओके, समटाइम्स सोशल मीडिया इज़ यूज्ड नेगेटिवली टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ अदर्स। बाज़ औक़ात सोशल मीडिया का यूज़ जो है वो गलत तरीके से दूसरों की रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए या नुकसान पहुँचाने के लिए किया जाता है। थ्रू द यूज़ ऑफ वीडियोज़ एंड न्यूज़ आइटम्स इट कैन बी यूज टू अकाज एंड मेलिन पॉलिटिशियंस ऑफ अदर पार्टी। दूसरे पार्टीज़ के पॉलिटिशियन, सियासतदानों को जो बुरा साबित करने के लिए न्यूज़ आइटम्स और वीडियोज़ का इस्तेमाल किया जाता है, और बी यूज़ टू पुट अक्रॉस अ पॉजिटिव मैसेज, या फिर उनको सेंड किया जाता है ताकि एक पॉजिटिव मैसेज जो है पहुंच जाए। when that is not an accurate description of what has happened, तब सेंड किया जाता है जब दैट इज़ नॉट एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, जब इसकी एक दुरुस्त डिस्क्रिप्शन जो है इसको अच्छे तरीके से नहीं दुरुस्त तरीके से नहीं बयान किया जाता, और व्हाट हैज़ हैपन्ड, जो कुछ हुआ होता है, अगर कोई इवेंट हुआ होता है तो उसको बिल्कुल सच या एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं किया गया होता। ओके।